और उन विद्यार्थियों को जिन्होंने 12th पास की है सफलतापूर्वक, उनको मैं बधाई भी दे रही हूँ, शुभकामनाएं भी दे रही हूँ। और उन अभिभावकों को जिन्हें अब ये चिंता है कि अब हमारा बच्चा आगे क्या करेगा, तो बच्चों में सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहें उसके पहले आप अपने अंदर अपने दिल में झांक कर देखिए, महसूस कीजिए कि आपकी रुचि किस में है, आप किस में बेहतर कर सकते हैं। देखिए, एक शायर ने कहा है कि हर शख्स में खूबी होती है, हर शख्स में जौहर होता है, पड़ती नहीं खुद उन पर अपनी नज़र, ऐसा भी अक्सर होता है। तो आप अपने आप को पहचानिए और फिर देखिए आप किसमें अच्छा कर सकते हैं। चलो, मान लीजिए आपने पहचान लिया, आपने अपनी रुचि देख ली, आपने समझ लिया कि आप किसमें अच्छा कर सकते हैं। अब आपको जरूरत पड़ती है कि उचित जानकारी की। जो भी आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, वहाँ की उचित जानकारी, सही नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, वरना आप हो सकता है कहीं रास्ता भटक जाए। आप कल्पना कीजिए एक विशाल वृक्ष की, जिसमें बहुत सारे तने हैं, बहुत सारी टहनियाँ हैं और किसी एक मंजिल पे आपको वहाँ पहुँचना है। लेकिन आपको सोचना होगा कि मेरे को किस मंजिल पे, किस टहनी के अंतिम छोर पे जाना है। तो आपको सही रास्ता लेना पड़ेगा और सही रास्ते के लिए आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास 12th में ह्यूमैनिटीज़ थी, कला थी, तो अब इसके बाद अपन क्या करें, क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं और जहां आपकी रुचि है वहां आपको जाना चाहिए। लेकिन आपके लगन का विषय हो, आपकी पसंद का विषय हो, तो ऐसा वो मंजिल दूर नहीं जब सफलता आपके कदम न चूमें। तो ज़्यादातर विद्यार्थी क्या होता है कि 12th आर्ट्स के बाद BA करते हैं, कुछ ऐसा कोर्स करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक मेधावी छात्र की कहानी बता रही हूँ पहले, कि एक मेधावी छात्र जो अपने स्कूल में हमेशा अव्वल रहता था, कभी वो दूसरे नंबर पे आया ही नहीं। जब उसके वो था MA साइकोलॉजी, वहीं उसका जीवन बदल गया, क्योंकि वो सही रास्ते पे आ गया, उसको जो चाहता था वहाँ आ गया। वो उसने MA साइकोलॉजी में, आपको आश्चर्य होगा, जिसने BSc 3rd डिवीजन में की, MA साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में उसने यूनिवर्सिटी टॉप की और गोल्ड मेडल लिया। अब क्योंकि उस मेधावी छात्र में बहुत सी प्रतिभाएं थी, तो वो म्यूजिक भी बहुत अच्छा, शास्त्रीय संगीत अच्छा गाता था। उसने MA म्यूजिक किया, MA म्यूजिक किया, उसमें भी उसको गोल्ड मेडल मिला। सोचिए आप। अब क्योंकि उसको कानून की बहुत अच्छी परख थी, कानून में इंटरेस्ट था, उसने LLB की, LLB में भी उसको गोल्ड मेडल मिला। यानी BSc के जो 3 डंडे थे 3rd डिवीजन के, उसने उसको बदल दिया 3 गोल्ड मेडल में। और उसके बाद उसने RJS किया, मजिस्ट्रेट बना और जुडिशल की जो हाईएस्ट पोस्ट है वहां तक वो पहुंचा। आज वो जोधपुर विश्वविद्यालय में, जोधपुर हाई कोर्ट में एक नामी वकील है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो कुछ कीजिए दिल लगा के कीजिए, और हर कोर्स में अपनी विशेषता है और हर कोर्स आपको आपकी लक्ष्य तक ले जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 12th के बाद क्या करें, अगर आपके पास आर्ट्स है तो इसमें बहुत से टॉप कोर्सेज हैं। उसमें हम सबसे पहले जिक्र कर रही हूँ मैं आपके सामने BA का, क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या होते हैं कि 12th में अगर आर्ट्स लेते हैं तो वो फिर BA करते हैं। और आज के टाइम में आप देखिए कि 98, 97 पर ही कट ऑफ चली जाती है ह्यूमैनिटीज की। अभी आज सुबह ही मुझे जानकारी मिली है कि अपेक्स यूनिवर्सिटी में ही 97% की एक बच्ची ने ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लिया है, यानी वो मेधावी है, अपने रुचि के अनुसार वो गई। तो बच्चों, हर चीज अच्छी है।
अब होता क्या है कि बीए में करीबन आपको 20 सब्जेक्ट मिलते हैं। उसमें आपको ज्योग्राफी मिलती है, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ऐसे करके 20 सब्जेक्ट जो होते हैं वो उसमें मिलते हैं। तो किसी यूनिवर्सिटी में 3, किसी में 2, इस तरीके से सब्जेक्ट आपको चयनित करने होते हैं। तो हमारी गलती कहाँ होती है कि बीए जब हम करते हैं तो अपनी चाह के अनुसार सब्जेक्ट चयनित नहीं करते। हम बच्चे क्या करते हैं कि मेरी सहेली ने या मेरे दोस्त ने जो सब्जेक्ट लिया है मैं भी वही ले लूँ, दिन भर का साथ रहेगा टाइम टेबल। तो अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस में जाना चाहते हैं तो आप बीए में कैसे कीजिए कि पॉलिटिकल साइंस लीजिए, हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, इस तरह के सब्जेक्ट लीजिए जो आपको सब्जेक्ट सहायक होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आगे जाके वकील बनूं तो आप इसके लिए पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइकोलॉजी है जो समाज की पकड़ को बनाए रखता है, समाजशास्त्र है, ऐसे सब्जेक्ट लीजिए। आप ये भी चाह सकते हैं कि मैं तो आजकल मीडिया में और टेलीविजन में बहुत नाम होता है तो पत्रकार बन जाऊं, तो इसके लिए आपको भाषा लीजिए, हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, लोगों को, समाज को समझने के लिए समाजशास्त्र लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, साइकोलॉजी लीजिए, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। और एक नोबल नौकरी जो होती है वो होती है टीचर की, प्रोफेसर की। कई बच्चे आप बचपन में देखते होंगे ना, तो छोटा बच्चा होता है चौक लेके और बोर्ड पे लिखना शुरू कर देता है, अपने टीचर को देखता है और मन में एक ख्वाब बनाता है कि मैं भी टीचर जैसा बनूं। तो कई बार ये ख्वाब उनका हकीकत में बदल जाता है। तो अगर वो टीचर बनना चाहते हैं आप तो कोई परेशानी नहीं, सारे 20 सब्जेक्ट हैं, कोई भी सब्जेक्ट चुनिए, हर सब्जेक्ट में आप एकदम मास्टरी कीजिए, उसमें पूरी गंभीरता से उसका अध्ययन कीजिए, एक एक चीज को देखिए। 2 तरह के टीचर हैं, सामान्य और जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, और एक विषय विशेषज्ञ। यूनिवर्सिटी के टीचर, स्कूल के टीचर, आप सही राय पकड़िए और अपनी टीचर जैसे। तो मान लीजिए इन सब जो मैंने आपको विकल्प आईएएस, टीचर, वकील बनने के, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कई बार हमारी जानकारी में होती ही नहीं है और हमें पता ही नहीं है कि वहाँ कितना अच्छा स्कोप है और आपकी रुचि से आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने साइकोलॉजी ली, मैं साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ, तो आज आप देख रहे हो कि मेडिकल और हेल्थ केयर क्षेत्र में साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा मांग हो चुकी है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं और बहुत सी जगह है जहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को रखा जाता है। एक समय था ऐसा जब लोग साइकोलॉजिस्ट के पास तभी जाते थे जब बहुत गंभीर बीमारी हो, लेकिन आज जीवन शैली बदल रही है, तनाव बढ़ रहा है, बहुत सी परेशानियां हैं। तो ऐसे में हमें काउंसलर की जरूरत पड़ जाती है। आप कि अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आप थोड़े धैर्यवान हैं, आप सेंसिटिव है, केयरिंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है आप में, आप क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं, तो आपके लिए साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहता है। और जहाँ तक जॉब की बात है तो आप कैरियर काउंसलर बन सकते हैं, क्रिमिनल और चाइल्ड क्रिमिनल सर्वे कर सकते हैं। रिसर्च हो रहा है आजकल विदेशों में बहुत इसका, क्राइम पर स्टडी होती है कि अपराधी के जो बिहेवियर है उसको पहचाना जाता है। इसके अलावा आप एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं तो एमए करके, पीएचडी करके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बन जाते हैं। और आजकल अगर वेतनमान की बात करें हम, तो प्रोफेसर का वेतन कई बार तो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि वो आईएएस से भी ऊपर निकल जाता है। यानी कहने का तात्पर्य काफी अच्छे इसमें जॉब मिल जाते हैं। इसी तरह मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, अर्थशास्त्र, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो भारत में निवेश बढ़ रहा है, वित्तीय क्षेत्र बढ़ रहा है, तो अर्थशास्त्र की बहुत ज़्यादा मांग होती जा रही है, हर क्षेत्र में इसकी मांग है। यूपीएससी जो है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की परीक्षाएं लेती है और उसमें अच्छी
पद मिलते हैं। बैंकों में मौका मिलता है, बैंक का जो बोर्ड है IBPS वो एग्ज़ाम देते हैं और वो अच्छा मौका देते हैं। इसके अलावा बहुत सी संस्था हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब अपन बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब आप प्रशासनिक सेवाओं में के लिए एग्जाम देते हैं, चाहे IAS का दो चाहे RS का दो, आपको बहुत ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी का मिलेगा। आपको ज्योग्राफी पढ़नी ही है। एक कहावत है कि मुझे उसकी सारी ज्योग्राफी समझ में आ गई, यानी अगर ज्योग्राफी समझ में आ रही है तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। और ज्योग्राफी में संभावना भी बहुत है। अगर आप भूगोल, ज्योग्राफी यानी भूगोल में पढ़ाई कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज और इसमें तो जॉब पा ही रहे हैं। इसके अलावा आपको ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइन रूट और शिपिंग रूट प्लानिंग में जॉब मिलती है। कार्टोग्राफर बन सकते हैं जो नक्शा वगैरह बनाते हैं। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो आजकल बहुत चल रही है, जनसंख्या परिषद में, मौसम विभाग में, आपदा प्रबंधन में, पर्यावरण विभाग में। इसके अलावा आप जर्नलिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो उसमें भी भूगोल बहुत काम आता है। वेदर फॉरकास्ट आप देखते होंगे ना टीवी वगैरह पे, मौसम विभाग का अपना वेदर फॉरकास्ट आता है। इसके अलावा आप ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर बन सकते हैं। और एजुकेशन में जाएं तो MA PhD करके वही आप प्रोफेसर तो बन ही जाएंगे। इसके अलावा कई लोग अपना खुद का पेशेवर प्रशिक्षित लोग भी होते हैं जो रिमोट सेंसिंग मैप बनाते हैं, खाद्य सुरक्षा में काम आते हैं। इससे बहुत सी जो एजेंसियां जुड़ी हुई है उसमें अच्छा पैसा भी देती है और अच्छा आपका रुचिकर विषय भी होता है। अब एक सब्जेक्ट होता है इसमें साहित्य, हिंदी साहित्य। साधारण धारणा ये है कि अरे हिंदी है, क्या दिलवाएगी, हमको क्या जॉब दिला सकती है। ये बातें पुरानी हुई, बहुत पुरानी। आज हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ रहा है उसका, और ज़बरदस्त हिंदी के भाषा के क्षेत्र में ज़बरदस्त रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि केंद्र सरकार और भारत सरकार जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पर अलग अलग विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है, आपको पता ही होगा। तो उन्हें हिंदी अधिकारी भी रखने हैं। इसके अलावा हिंदी अनुवादक होते हैं, हिंदी सहायक प्रबंधक होते हैं। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में भी आपको चाहे तो संपादक, संवाददाता, रिपोर्टर, न्यूज़ रीडर, उप संपादक, प्रूफ रीडर, रेडियो जॉकी, एंकर्स, ऐसे बहुत सी आपकी अगर भाषा शैली अच्छी हो जाती है तो बहुत ये मौके आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है आजकल, मैं आपको अभी ज्वलंत उदाहरण देती हूँ कि हमारी एक स्टूडेंट जिसने साहित्य में डिग्री की थी और अच्छा ज्ञान था उसको, हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान था, बहुत अच्छा ज्ञान है, और वो इंग्लिश भी अच्छी जानती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका, यहाँ से उसके स्टूडेंट ऑनलाइन उससे हिंदी सीखते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि उसने इस लॉकडाउन पीरियड में 1 महीने में $1000 कमा लिए, यानी 75,000, 75,000 रुपये। और उसकी वो बढ़ता ही जा रहा है। वो जहाँ नौकरी करती है वो तो सोच रही है कि उसको छोड़ के मैं अगर यही शुरू करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। लोग हिंदी संस्कृति भी भारत की संस्कृति भी जानना चाहते हैं, हिंदी भाषा भी सीखना चाहते हैं। और खुद का बिजनेस हो गया ये, उसने अपनी वेबसाइट बनाई और उसने ये सारा कार्य किया। हिंदी बहुत अच्छा हर क्षेत्र मिल रहा है। इसके अलावा हिंदी भाषी जो है वो हिंदी साहित्य में आप MA कीजिए, PhD कीजिए, अच्छे साहित्यकार रूप में प्रतिष्ठित होइए, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये का भी एक मुख्य सब्जेक्ट है समाजशास्त्र। लगता ऐसा है कि साधारण होगा, लेकिन नहीं, समाजशास्त्र में भी आपका कैरियर का विकल्प बहुत से हैं। अगर आप इसको लाइन को आगे तक बढ़ा दें
तो आप कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, सोशियोलॉजिस्ट भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे यूनेस्को जो पढ़ाए जाते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, होम मैनेजमेंट, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे। और ये सब लोग अस्पतालों में डाइटिशियन बन सकते हैं, हेल्थ केंद्रों पर रिसर्च और अध्यापन में बहुत अच्छा कर लेते हैं इसमें विद्यार्थी। होम साइंस अगर आप करते हैं तो बहुत से करियर के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। आप फैमिली काउंसलर बन सकते हैं, रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, ड्रेस डिजाइनर बन सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम जाते हैं तो सिविल सर्विसेज में तो ये बहुत काम आ ही रहा है आपके, आरएस कीजिए, आईएएस कीजिए। लॉ की तरफ भी अगर आप बढ़ना चाह रहे हैं तो भी पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत सहायता देता है। सोशल सर्विस पॉलिटिकल साइंस वाले बहुत ज़्यादा करते हैं। एक अच्छा जनप्रतिनिधि बन जाता है पॉलिटिकल साइंस में डिग्री किया हुआ, उपाधि लिया हुआ। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक बन जाता है। एजुकेशन सेक्टर में तो आप हर जगह आपको जगह मिल ही रही है। इसके अलावा मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इन सब में भी पॉलिटिकल साइंस वाला बहुत तरक्की कर पाता है। इसके अलावा बैंक, जुडिशियल, विदेश सेवा, ह्यूमन राइट्स, WHO, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक रिलेशन में भी जॉब सर्च कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में जो कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो बहुत से सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में आप कभी और बैठेंगे, हम जब लंबी बात करेंगे तो हर सब्जेक्ट में आपको बहुत सारे विकल्प है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं 12th आर्ट्स के बाद BA ना करके, अगर आपने BA भी कर लिया तो ये सब चीज़ें ना भी करना है तो आप MA करके PhD कर ही रहे हैं, BEd कर सकते हैं, आगे LLB करें, LLM करें, RJS का एग्जाम दें, मजिस्ट्रेट बने। आप MBA भी कर सकते हैं, BA के बाद CAT का एग्जाम दें, अपनी कंपनी खोलें, अपना बिजनेस चलाएं, किसी कंपनी में CEO बन सकते हैं। अगर आप BEd नहीं कर पाए तो MA एजुकेशन भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं और BA के बाद आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी तैयारी आप कर सकते हैं। RS, IAS, RS, रेलवे भर्ती बोर्ड, इन सब की। चलो ये तो BA के बाद की बात हुई। अब हम वापस आते हैं कि 12th आर्ट्स से किया है तो BA के अलावा भी क्या क्या कर सकते हैं हम। तो विद्यार्थियों BA के अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आप प्रोफेशनल कोर्स की तरफ मुड़ जाएं तो बड़े आराम से जा सकते हैं। आप BBA कर सकते हैं अगर आपको मैनेजमेंट की पसंद है, रुचि है। उसके बाद MBA करके आप आगे बढ़ ही सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर, जो आजकल सभी को जानना जरूरी है, कंप्यूटर में जाना चाहें तो BCA कीजिए, आगे MCA कीजिए। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। BA और LLB का 7 कोर्स होता है 5 साल का, जो हम अपने पूरी श्रृंखला में बता भी चुके हैं। इसी BJMC जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में जा सकते हैं आप। आजकल बहुत चलन है इसका, हर जगह इसका। आप देखो कितने चैनल और कितने FM और कितने अखबार और कितने लोगों की आवश्यकता है। अगर आप में ये स्किल है BJMC में जाने के लिए तो आप बड़े आराम से जर्नलिज्म का भी कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस बिलीव भी कर सकते हैं। सरकारी बहुत सी नौकरियां हैं लाइब्रेरी साइंस में और बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। हर जगह लाइब्रेरियन की ज़रूरत होती है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई बड़े ग्रंथागार हो, कहीं भी हो तो लाइब्रेरियन की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ऐसे बहुत से कोर्स हैं जो आप उनको आराम से कर सकते हैं 12th कला के बाद या BA के बाद। इसके अलावा बहुत से डिप्लोमा कोर्स होते हैं जो कि BA के बाद होते हैं। फैशन डिजाइनिंग में होते हैं, जर्नलिज्म होते हैं। BA आर्ट्स के बाद आप BDES भी कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, जिस जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है और बहुत बच्चे इसमें जा रहे हैं। जिनकी स्किल अच्छी है इस तरफ तो वो बच्चे ज़रूर ले रहे हैं, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग का चाहे वो टेलीविज़न में हो, चाहे फिल्म बॉलीवुड में हो, फिल्मों में हो, कहीं भी हो, इसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। आप बच्चों, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि आप BA करने के बाद कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जो दे सकते हैं। UPSC का तो बात है ही, जो हम बार बार कर ही रहे हैं। इसके अलावा आप बैंकिंग के भी एग्ज़ाम दे सकते हैं,
बैंक के पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्लर्क का एग्ज़ाम दे सकते हैं। रेलवे बोर्ड का आरआरबी कराती है, जिसमें टीसी का भी होता है, क्लर्क का भी होता है। इससे अलावा एसएससी की परीक्षा होती है, जिसमें बहुत सारी सरकारी नौकरियां होती हैं और बहुत सारी वो आयकर अधिकारी, इंस्पेक्टर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क निरीक्षक, सहायक प्रवर्तक अधिकारी, इस तरह की बहुत सी नौकरियां जो एसएससी निकालती ही रहती है। तो बीए की आप बाद बैठ के इन सब की तैयारी भी अच्छी तक कर सकते हैं, और क्योंकि आपका बेसिक मजबूत हो गया है तो आप इन सारी परीक्षाओं को बड़े आसानी से निकाल भी सकते हो। इसके अलावा जो राज्य सरकार है वो भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की कई नौकरियां निकालती ही रहती है, जिसमें कनिष्ठ लिपि, तहसीलदार, अनुभाग अधिकारी, ऐसी बहुत सी नौकरियां हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन इन सब के लिए जरूरत किसकी है? आइंस्टीन का तो नाम सुना ही होगा आपने। आइंस्टीन गजब के मेधावी थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। बहुत सी चीजें उनको याद ही नहीं रहती थी। अगर वो रेलवे का टिकट लेते थे तो उनको ये याद नहीं रहता था कि मुझे जाना कहाँ है। उन्होंने 2 बिल्ली पाल रखी थी, तो उन्हें समझ में नहीं आया बिल्ली घर से बाहर जाएगी कैसे, तो उन्होंने अपने दरवाजे पे छेद करा दिया। तो किसी ने पूछा बड़ी बिल्ली तो निकल गई, छोटी कैसे जाएगी, तो उन्होंने उस पर छोटा छेद करा दिया। तो लेकिन ये ऐसी बातें, ऐसे बातों के धनी आइंस्टीन ने क्या नहीं कर डाला विलक्षण प्रतिभा से। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ये सब कर कैसे लेते हो, तो उन्होंने केवल एक जवाब दिया, वो था लगन। तो अगर लगन से कोई काम किया जाए तो कोई भी व्यक्ति आपको कहीं भी रोक नहीं सकता, चाहे वो कोई भी कोर्स आप उठाएं, कैसा भी कोर्स उठाएं। तो मैं कहना ये चाहूँगी कि 12th के बाद 12th में अगर आपकी कला है तो ये धारा भी बहुत अच्छी है, इसका भविष्य भी बहुत 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 उज्जवल है। इसमें आइए, लगन के साथ आइए और अपना सुनहरा भविष्य बनाइए। और हाँ, अगर इससे संबंधित आपको और भी कोई जानकारी लेना चाहें आप, तो अपेक्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको टोल फ्री नंबर मिलेगा, आप उनसे बात कीजिए। वो आपको यहाँ पर हर विषय के विषय विशेषज्ञ हैं, उनसे आपको बात करवा देंगे। या इस कमेंट्स बॉक्स में आप अपना प्रश्न डालिए तो उसका जवाब भी हम जरूर देंगे। आशा करती हूँ आपका भविष्य सुनहरा हो, उज्जवल हो। इसी कामना के साथ धन्यवाद, नमस्कार।